अरे सौम्या बेटा, पढ़ रहे हो आप? हाँ मम्मी, आज कल मेरा पेपर है ना, तो इसलिए मेरा इंग्लिश का पेपर है, तो मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा बेटा, अच्छे से पढ़ना। अगर ना कुछ समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है मम्मी। ठीक है। मम्मी, हाँ मैंने पढ़ाई कर ली, थोड़ी सी रह गई, तो मैं खेलने जाऊँ? अब आके कर लूँगी मैं। अच्छा बेटा, जाओ आप ध्यान से खेलना। ठीक है मम्मी। भाभी, हाँ बोल। मेरा भी ये डस्टिंग का काम हो गया। मुझे है ना भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। अच्छा, खाने को दे दो तेरे को। ये सारा बेड ऐसे बिखरा पड़ा है, इसका तेरा बाप करेगा? और ऊपर से देख, सारा जाला जूला लगा हुआ है। भाभी, बेड पे तो चलो मैं चढ़ के कर दूंगी, पर ये अलमारी वगैरह पे तो मेरा हाथ ही नहीं जाता ना। अब मेरे से ये सब थोड़ी ना होएगा। ठीक है, ये सारा काम निपटा के किचन में बासी रोटी पड़ी है परसों की, वो खा लेना। ठीक है? अरे पारुल, तू झाड़ू क्यों लगा रही है? भाभी है ना अंदर है। मैंने तेरे को कितनी बार बोल रखा है, ये घर के काम वाम तू मत किया कर, ना तेरे बस की ये काम करने। ठहर तो एक मिनट। कविता, कविता, हाँ जी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोल रखा है, पारुल को काम के लिए मत बोला करो, किसी भी काम के लिए। अरे मैंने थोड़ी नहीं बोला था इसको झाड़ू लगा। ये तो पता नहीं कब आके झाड़ू लगाने लगी, मैंने नहीं बोला था इसको। आगे से मेरे को पारुल कभी भी झाड़ू लगाती हुई ना मिले, और ना ही कोई काम करते हुए। और मैंने तेरे को पारुल कितनी बार बोल रखा है, तू सिर्फ अपना स्कूल का काम किया कर, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ये घर के काम वाम तू मत किया कर। तेरी भाभी किस लिए है? कोई बात नहीं भैया, मैं कर दूंगी। आप भाभी को क्यों इतना बोल रहे हो? ये सब कुछ नहीं है, तू इसको छोड़ दे और जाके अपना काम कर दे। ठीक है? और मेरे को जाना है एक बार मार्केट में। अच्छा। थोड़ा सा काम है, मैं वो काम निपटा के आता हूँ। ठीक है? अच्छा, तूने खाना खाया? नहीं भैया, अभी काम करके फिर खाऊंगी। क्यों नहीं खाया भाई अब तक खाना? खाना तो टाइम पे खाया करो यार, इतना तो ध्यान तुम भी दे लो, कम से कम टाइम पे खाना तो दे दो इन लोगों को। अरे वो खाना मैंने डाल रखा था, ये पता नहीं कब आके यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी। खाना तो मैंने डाल रखा था इसका। ठीक है पारुल, तू जाके गरम गरम खाना खा ले। ठीक है? इसको खाना खिला दे, और जो बाकी घर के काम है अपने काम निपटा लियो, मैं तब तक मार्केट जाके आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तू एक बात बता, तू जानबूझ के लेट हुई थी ना झाड़ू लगाती? अरे नहीं भाभी, मैं तो झाड़ू लगा ही नहीं थी, तो मुझे ये थोड़ी ना पता था कि भैया आ जाएंगे। गनी नहीं सफाई ना दे, तूने जानबूझ के लेट करा था। तो भाभी मैं तो झाड़ू लगा ही रही थी ना। एक तो हवा इतनी चल रही है, मैं उधर से लगाती हूँ, फिर उधर मिट्टी चली जाती, फिर मैं तो प्रॉपर लगा रही थी। अगर इधर उधर मिट्टी बच जाती, फिर आप मुझे बोलते कि तू ढंग से झाड़ू नहीं लगाती। चारों तरफ से आप मुझे ही सुनाते, मेरी गलती है क्या? अपनी घनी रोके नहीं दिखा, तेरी वजह से मेरे को इतनी डांट पड़ गई है। भाभी मैं तो काम कर ही रही थी ना, इसमें मेरी क्या ही गलती। ऐसे कर, जल्दी झाड़ू लगा के, वो कपड़े पड़े हैं वो कपड़े दो। भाभी कपड़े मुझसे कैसे धुलेंगे? मशीन ऊपर है और मेरे हाथ भी नहीं पहुंचेंगे। तो मशीन में बोला किसने है, हाथ से धो। अरे भाभी, इतने सारे कपड़े मैं अकेले कैसे धोऊंगी हाथ पे? तू है धोएगी कपड़े, मेरे को नहीं पता। ठीक है? अरे यार, मैं घर के क्या क्या काम करूँ? झाड़ू मैं करूँ, पोछा मैं करूँ, अब कपड़े ही मैं धोऊं, वो भी हाथ में। इतने सारे कपड़े हैं, मैं क्या क्या ही करूँगी। पता नहीं कहाँ मर गई है, सारे बर्तन ऐसे पड़े हैं। मेरे को चाय पीनी थी, गिलास, सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। पता नहीं कित मर गई। पारुल, भाभी मैं ना यहाँ पे बाहर बैठी हूँ। मैं तेरे को कब से आवाज लगा रही हूँ। वो बर्तन देखना, बर्तन सारे झूठे पड़े हैं। मेरे को चाय बनानी थी, सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। भाभी मैं ना पढ़ाई कर रही थी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना 12th के, तब मैं इंग्लिश की तैयारी कर रही थी। ओहो, पढ़ाई कर रही है? क्या ही करेगी तू पढ़ाई करके? वो घर का तो सारा काम ऐसे ही पड़ा है। पढ़ाई कर रही हूँ मैं। भैया मुझे बोल के गए थे कि तू है ना अपना सारा कर लियो, तैयारी हो रही, फिर तेरा एग्जाम मैं दिलाऊंगा। हो रही है तेरी पढ़ाई पढ़ुई? क्या करेगी तू पढ़ाई करके? तू घर का काम कर ले, वो ही बहुत है।
भाभी मेरा पेपर है, मेरे को तैयारी करने दो ना। क्या तैयारी करेगी तू? घर का सारा काम पड़ा है, सारा काम कर ले वो उठ के। भाभी आपने अब सौम्या को भी तो पढ़ने लिखने के लिए हॉस्टल भेजा, मैं कम से कम घर पे बैठ के भी नहीं पढ़ सकती क्या? अच्छा तू उसकी रीस करेगी? वो छोटी बच्ची है। तो भाभी जैसे आपके लिए वो बच्ची वैसे तो मैं बच्ची हो जाऊँ, बस फर्क इतना ही है, वो छोटी है मैं बड़ी, तो बच्चों में आप फर्क करते हो, भेदभाव करते हो क्या? तूने मेरे साथ जवान नहीं लड़ा, तेरे माँ बाप तो मर गए, मारी छत्ती पे धर के तेरे को। भाभी प्लीज आप ऐसे मत बोलो ना, क्या ही है? और कैसी बात बोल लूं? और कैसी बात बोल लूं? खड़ी हो और खड़ी होके सारा काम कर ले वो। भाभी अभी कर देती हूँ मैं बर्तन। तो फिर खड़ी क्या है? कॉपी दे दो मेरी। छोड़ो। भाभी पढ़ाई तो करना है ना, बर्तन कर दूंगी मैं। अरे पारुल है? हाँ जी भैया, कहाँ है तू? मैं इधर किचन में हूँ। तू किचन में क्या कर रही है? चाय बना रही थी। चाय? तेरी भाभी कहाँ गई? चाय वो नहीं बना सकती? भाभी अंदर बैठी है। अंदर बैठी है? एक मिनट मैं भी बुलाता हूँ उसको। अरे भैया रुको, भाभी के ना सिर में दर्द हो रहा था, तो अभी भाभी ने मुझे बोला चाय बनाने के लिए। सिर में दर्द हो रहा है? फिर वो अपने सर में चुन्नी वगैरह नहीं बांध सकती क्या? लेती और तेरे को तभी काम बता देती है। अरे भैया कोई भी अब मैं बना के दे देती हूँ फिर। पारुल मैंने तेरे को कितनी बार बोल रखा है, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। वैसे भी तेरे 12th का एग्जाम है अभी, तेरे को पता है ना 2 दिन बाद तेरे एग्जाम आ रही है। हाँ भैया मुझे पता है। फिर तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देती है? लेती और सभी घर के कामों में लग जाती है। अरे भैया मैं ना पढ़ाई कर रही थी, तो भाभी के सिर में दर्द था, तो भाभी ने मुझे आवाज मार के बोला कि पारुल मेरे लिए चाय बना दे। पारुल तेरे बोर्ड के एग्जाम है और एग्जाम सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। अरे भैया वैसे मेरी रिवीजन हुई हुई है, बस खाली है ना 2-3 चैप्टर रहते हैं, उसकी रिवीजन करनी बाकी है। 2-3 चैप्टर रह रहे हैं? क्यों? तेरी तो डेट शीट जो है वो तो काफी दिन पहले आई थी, और पढ़ाई तो तू काफी टाइम से कर रही है, ये 2-4 चैप्टर कैसे रह गए? तो भैया वो भाभी ने काम बोल दिया था, और उस दिन भी ऐसे ही काम कर रही थी मैं, तभी काम में चक्कर में रह जाते हैं वो चैप्टर। आज मैं ना ये चाय बना के फटाफट रिवीजन ही करने बैठ रही हूँ बस। ऐसा है? तू सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? मेरे को आगे से घर का कोई भी काम करती हुई तू नहीं मिलेगी। ठीक है भैया। ठीक है, जल्दी कर। अरे भैया तो है कि वो जो मुझे पढ़ाना चाहते हैं, और भाभी है कि मुझे पढ़ने नहीं देना चाहती। मैं क्या करूं क्या ना करूं, बीच में तो मैं फंस गई। पर मैं आके मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, और भैया भी सही है कि पढ़ लिख जाएगी तो कुछ बन जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं फटाफट जाके ना पढ़ने ही लग जाती हूँ। ये चाय डालती हूँ। अरे कविता, आ गया? हाँ मैं तो आ गया। अरे मैं कह रहा था, तुम पारुल से इतना काम क्यों करवाती हो यार? उसका शरीर ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा काम कर पाएगी। उसकी तबीयत खराब होगी ना, हाथ पैरों में दर्द हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ उसको उठाते फिरेंगे? अरे वो बात नहीं है, मेरे नहीं सिर में दर्द हो रहा था, इसके लिए मैंने बोल दिया उसको पारुल 1 कप चाय बना ला। चलो वो तो कोई बात नहीं। और एक बात ध्यान रखो, उसके 2 दिन बाद +2 के एग्जाम है, और वो भी बोर्ड के। तो प्लीज उससे ना कोई ज्यादा काम मत करवाओ, उसको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने दो। अगर वो पढ़ जाएगी तो कल को कोई अफसर लग जाएगी, कुछ बन जाएगी। अरे और नहीं तो हमारा नाम ही रोशन कर देगी, वरना लोग बाग ये कहेंगे एक सौतेली लड़की को पढ़ाया नहीं और अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। हाँ कह तो सही रहे हो, अब टेंशन ना लो, मैं नहीं आगे से कोई काम नहीं कराऊंगी इससे। चल ठीक है, अभी तुम रेस्ट करो। पर चाय बना के लेके आ रही है, और मैं जा रहा हूँ किसी काम के लिए बाहर। ठीक है, शाम तक ही आ पाऊंगा। ठीक है, आप टेंशन ना लिया करो, मैं उससे कोई काम नहीं कराऊंगी। चल ठीक है। पढ़ाई करेगी ये, बनेगी अफसर, मैं दिलवाऊंगी इसके पेपर। ये मेरी बेटी की बराबरी करती है। ये कहावत तो सुनी होगी ना कि अपना अपना ही होवे और पराया पराया ही होवे। अरे पारुल, कहाँ रहेगी भाई? वही नहीं क्या रेडी? भैया अभी आए बस 5 मिनट में। चल ठीक है, जल्दी आइयो, मैं नीचे गाड़ी निकाल रहा हूँ तब तक। सुनो, हाँ जी। कहाँ जा रहे हो आप? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, वो पारुल का एग्जाम आज, तो उसी के एग्जाम के लिए जा रहा हूँ मैं। अच्छा
ठीक है, एक काम करना, पारुल को जल्दी नीचे भेजना, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ तब तक। हाँ ठीक है, चलो आप, मैं भेज देती हूँ। ठीक है। ये मेरी बेटी की बराबरी करनी छोड़ेगी नहीं, इसके तो मैं दिलाती हूँ पेपर। भाभी भैया कहाँ गए? भैया तो गए जहाँ गए, और तू पेपर देने जा रही थी, तेरे को मैं दिलाऊंगी पेपर। तू मेरी बेटी की बराबरी करना चाहती है, तू बनना चाहती है अफसर। भाभी मैं उस सौम्या की बराबरी क्यों ही करूंगी? मैं 12th में हूँ और वो 5th में है, क्या ही आप उसकी मेरी रीस करते रहते हो? तूने सिर्फ घर का काम करेगी और कुछ नहीं। अरे भाभी मेरा एग्जाम देना है ना, जरूरी है। आज मेरा फर्स्ट एग्जाम है, अगर फर्स्ट एग्जाम में ही मैं लेट पहुंची तो मेरा क्या ही वो रहेगा। प्लीज मुझे एग्जाम देने जाने दो प्लीज। तू क्या सोच रही है, तेरे भाई को तू काबू करके तू पेपर देने चले जाएगी? तू ज्यादा चालू मत बन। अरे भाभी मुझे ये एग्जाम देने दो, अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो कुछ बन जाऊंगी। प्लीज मुझे पढ़ने दो, क्या पता मेरी 12th क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद मेरी कहीं जॉब वगैरह लग जाए, मैं जॉब के लिए भी अप्लाई कर दूंगी, तो फिर मेरा करियर ही बन जाएगा ना। क्यों मेरा करियर खराब करे? प्लीज मुझे पढ़ने दो ना भाभी। मुझे कुछ नहीं पता, तेरे भाई को तू मना करेगी, तू पेपर देने नहीं जाएगी। भाभी मैं घर का काम करती तो ही जैसा आप काम बोलते हो मैं कर लूंगी ना, काम भी करूंगी। और प्लीज मुझे पढ़ने भी दो। एग्जाम देख के मैं 3 घंटे में आ जाऊंगी, बस 3 घंटे मेरे एग्जाम चले, उसके बाद मैं आपके जो काम आप घर का बोलोगे मैं सारे काम कर दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। ये हाथ जोड़ के नहीं, मुझे पिघलाने की कोशिश मत कर। तू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बस क्या हो रहा है ये सब? वो मैं तो पारुल को बस मैंने सब सुन लिया और अपनी आंखों से सब देख लिया है। तुम मेरे पीछे से इस बेचारी के साथ इतना बुरा सलूक करती हो। अरे वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहती है, और तुम्हें शर्म लिहाज है या नहीं है? उसकी तरफ देखो, वो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है अपने को आगे बढ़ाने के लिए, और तुम क्या कह रही हो ये सौम्या की बराबरी करेगी? अरे सौम्या भी कितनी छोटी बच्ची है और ये 12th के एग्जाम देने जा रही है, ये कैसे उसकी बराबरी कर सकती है? अरे भैया जैसे आप सोचते हो वैसे कुछ भी नहीं है। पारुल बस, मैंने सब सुन लिया है, अनजान नहीं हूं। मेरे पीठ पीछे से तुम इससे सारा काम करवाती हो, घर का इससे बर्तन करवाती हो, कपड़े करवाती हो, और मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करती हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोग बात क्या सोचेंगे? एक बिन माँ बाप की बेटी और भाई भाभी ने उसके साथ ऐसा सलूक किया, अपनी बेटी को तो पलकों पे बिठाया, हॉस्टल में एडमिशन कराया, और उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं, पूरे घर का काम करवा रहे हैं। अरे वो तो बेचारी हैंडीकैप है, फिर भी इतनी मेहनत करती है, तुम्हें कभी भी नाराज नहीं करती, तुम्हारी डांट सुनती है, पूरे घर का काम करती है, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, और तुम हो कि उसको दबाना चाहती हो, उसको आगे बढ़ने से रोकती हो। अरे तुम एक बार सोचो, अगर उसके पेरेंट्स की जगह हम दोनों मर जाते और हमारी सौम्या को ये और इसके पेरेंट्स पालते और हमारी सौम्या के साथ वैसे ही शुरू करते जैसा तुम इसके साथ कर रही हो, तो तुम्हारी आत्मा को कभी शांति मिल पाती? नहीं, कभी भी नहीं। अरे शर्म करो, शर्म। ये दुनिया क्या सोचेगी इस बारे में? और रही पारुल, अरे भैया जैसा आप सोचो, भाभी ने ऐसा कभी हमारे में फर्क नहीं किया। जैसे भाभी सौम्या को खाना देती थी वैसे ही मुझे देती थी। वो तो एक आधी बारी हो जाता था कि लेट हो जाए तो मैं काम करते मैं उधर नहीं पारुल, बस मैं तेरी हमेशा सुनता हूँ, हमेशा तेरी सपोर्ट में रहता हूँ, मैं कभी तेरा बुरा नहीं चाहता, लेकिन इस औरत ने कभी भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचा। हमेशा तुमसे एक काम करवाती रही, कभी भी तुम्हें पढ़ाई करने के लिए नहीं बोला इसने। आज इसकी सच्चाई मेरे सामने नहीं आती तो शायद मैं इसे कभी नहीं समझ पाता। अब बस एक ही रास्ता है, तुम इस घर से निकल जाओ। नहीं भैया, भाभी को प्लीज घर से मत निकालो। अगर भाभी घर से चलेगी तो सौम्या का ध्यान कौन ही रखेगा? मैं तो जैसे हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है तो नहीं से, प्लीज सौम्या का तो ऐसे मत करना प्लीज। पारुल तुम ये बिल्कुल भी मत भूलो, तुम्हारा भाई अभी तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कमी कभी नहीं कम महसूस होने देगा। भैया मुझे पता है, आपने है ना कभी महसूस नहीं होने दी मुझे मम्मी पापा की कमी। आपने मुझे है ना पूरा ख्याल रखा है मेरा, जब देखो तो आप मेरी साइड रखते हो। भाभी को भी आपने बहुत बोला मेरे बारे में, कोई बात नहीं, घर गृहस्थी में थोड़े मोटे तो नोक झोंक चलती ही रहती है ना। सुना तुमने, जिसके साथ तुम इतना बुरा करती रही आज वो ही तुम्हारी कितनी सपोर्ट कर रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे कुछ तो शर्म रखो। वो बेचारी हैंडीकैप है,
वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। कल को ये अफसर लगेगी तो हमारा ही तो नाम रोशन होएगा। हमें तो बोलेंगे लोग बात कि इसके माँ बाप नहीं थे, तो इसके भैया भाभी ने माँ बाप की कभी पूरी करी इसकी, और इसको पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, और आज इस काबिल बना दिया कि अपने पैरों पे खड़ी है। लेकिन तुम तो ये बात बिल्कुल नहीं समझोगी ना, क्योंकि तुम तो कभी से अपना मानते ही नहीं। तुमने तो हमेशा ऐसे सोते लाई माना है। आप पहले सही कहते थे, मैंने पारुल के साथ बहुत बुरा करा, मुझे माफ़ कर दो। अगर इसकी जगह हमारी बेटी भी होती तो सही कह रहे हो आप, मेरे दिल पे बहुत बोझ पड़ता। पारुल मेरे को माफ़ कर दे बहन। कोई बात नहीं भाभी। नहीं, मैंने तेरे को डांटा, मैंने तेरे मारा भी यार, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। कोई बात नहीं भाभी, मेरे से जितना हो सके मैं घर का काम भी कर दूंगी, और प्लीज मुझे एग्जाम देने जाने दो। नहीं please। पारुल, तू पेपर देने जाएगी। सुनो, आप है नहीं, इसको लेके जाओ, कहीं लेट नहीं हो जाए। प्लीज पारुल तू जा। भाभी मैं मेरा एग्जाम दे के आऊंगी, फटाफट घर का सारा काम कर। नहीं पारुल, मैं काम करूंगी, मुझे आप भी माफ़ कर दो। मैंने आपके पीठ पीछे। कोई नहीं, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम चिंता मत करो। पारुल तू भी अच्छे से पेपर दे के आना, और मैं नहीं अच्छा सा खाना बनाती हूँ तेरे लिए, ठीक है? ठीक है, चल पापा, जाओ। चल चल। ठीक है। थैंक यू भाभी।